डाउन ट्रेंड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हमेशा नया लो लगाते हुए नीचे की साइड में आता है। यहाँ पे लो लगाया, फिर से लो लगाया, फिर से लो लगाया, तो मार्केट नया लो लगाते हुए नीचे की साइड में आता है। इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी होती है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी। ठीक है, इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी होती है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी होती है डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में ये इम्पल्सिव वेव आया, फिर करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। जब हमारा करेक्शन खत्म होगा तभी हमें यहाँ पर सेल साइड में पोजीशन बनाना है, मतलब कि सेल ऑन राइज करना है। जैसे ही राइज होगा हमें वहाँ पर सेल साइड पोजीशन बनाना है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये राइज हो चुका है, अब यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाना है? तो वही जो हमने सीखा, ठीक है, करेक्शन। तो ये इम्पल्सिव वेव, अब करेक्शन आएगा तो हो सकता है प्राइस का करेक्शन ले, यहाँ पर एक भी नेगेटिव कैंडल बनेगी जैसे कि बीरिश कैंडल, तो हमें क्या करना है सेल साइड में पोजीशन बना लेना है। फिर से मार्केट नया लो लगाएगा, फिर वापस आएगा, फिर से यहाँ पर राइज होगा तो एक बीरिश कैंडल बनेगा, ठीक है, फिर से नीचे नया लो लगा देगा, फिर से वापस आएगा, फिर से यहाँ पर एक भी बीरिश कैंडल बनेगा, फिर से हम यहाँ पर सेल कर देंगे, नया लो लगाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम का करेक्शन, सॉरी प्राइस का करेक्शन। तो जो ये करेक्शन लेगा ना प्राइस का, ठीक है, वहीं पर एक भी नेगेटिव कैंडल बन जाएगी। और हमने देखा था ना कि करेक्शन जो होता है प्राइस का इस तरीके से होगा, उसके आधे पे ही कैंडल बनेगी नेगेटिव कैंडल, ठीक है, या फिर इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर बनेगी नेगेटिव कैंडल। तो कभी भी करेक्टिव वेव इम्पल्सिव वेव से बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके बराबर पे अगर एक भी बीरिश कैंडल बने या फिर आधे पे ही बन जाए बीरिश कैंडल तो मार्केट नया लो लगा देगा। ठीक है, जैसे कि हमने अप ट्रेंड में देखा था, ठीक है, जैसे कि हमने अप ट्रेंड में देखा था कि जो ये इम्पल्सिव वेव है और ये करेक्टिव वेव है, करेक्टिव वेव के आधे पे ही अगर बुलिश कैंडल बनेगा तो बाई ऑन डिप कर देना है, या फिर इसके बराबर पे आगे अगर बुलिश कैंडल बनेगा तो हम बाई ऑन डिप कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से करेक्शन लेगा हमारा मार्केट प्राइस का, ठीक है, तब हम सेल ऑन राइज करेंगे। अगर मान लीजिए हमारा जो करेक्शन है वो टाइम का हो गया, यहाँ पर टाइम का करेक्शन हो गया, जैसे ही जो टाइम बताया है इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट नया लो लगा देगा, हम यहीं पर एंट्री ले लेंगे। ठीक है, यहीं पर हम क्या करेंगे एंट्री ले लेंगे, मार्केट फिर से नया लो लगाएगा। इस तरीके से नया लो लगाया, नया लो लगाया, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे हम काम करेंगे। और ये जो करेक्शन रहेगा ये रहेगा हमारा टाइम का करेक्शन। तो जो हम वो दो वर्ड यूज करते हैं ना कि बाई ऑन डिप करना है तो बुलिश कैंडल बनेगा तो ये हम बाई करेंगे, सेल ऑन राइज करना है तो बीरिश कैंडल बनेगा तो हम वहाँ पर सेल करेंगे। तो पहले चैप्टर में हमने सीखा था कैंडल स्टिक्स पैटर्न, जो कि बीरिश कैंडल और बुलिश कैंडल थे। उन कैंडलों को आपको याद कर लेना है, प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास में रख लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा बुलिश कैंडल है, कौन सा बीरिश कैंडल है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट नया लो लगाते हुए नीचे जाता है, जैसे ही राइज होगा हमें सेलिंग की पोजीशन बनाना है, सेल ऑन राइज करना है। अब राइज कब होगा, या तो प्राइस का करेक्शन लेगा या फिर टाइम का करेक्शन लेगा। चलिए अब मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड है ये, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट नया लो लगाते हुए नीचे की साइड में आ रहा है, हम क्या करेंगे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ऊपर वाला ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नीचे वाला ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इसमें भी यही है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट अपना ट्रेंड कब चेंज करेगा, कब चेंज करेगा ट्रेंड अपना, जब मार्केट नया लो न लगाए तब ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करे। ठीक है, जब मार्केट नया लो न लगाए, ठीक है, नया लो न लगाए और ऊपर के लाइन को ब्रेक करे। जैसे ये लाइन आ रही थी, यहाँ पे लो लगाया, वापस गया, फिर इधर आया, नया लो नहीं लगाया, ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे लिए गुड ब्रेकआउट होगा और मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है। ये ट्रेंड हमारा बाई ऑन डीप होने वाला है। अभी तक हम सेल ऑन राइज चल रहे थे, अब हम बाई ऑन डीप होंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन जो हमने सीखा ना, मार्केट अगर नया लो नहीं लगाकर ब्रेक कर रहा है उस लाइन को तो ट्रेंड चेंज होगा। या फिर दूसरा कंडीशन हमारा है ट्रेंड कब चेंज होगा, मार्केट नया लो लगाते हुए नीचे की साइड में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब इसी ट्रेंड लाइन पे आके यहाँ पे टाइम बताने के बाद ब्रेक कर रहा है। ठीक है, टाइम बताने के बाद ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है और एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। हमारा ट्रेंड होगा अप ट्रेंड। इन्हीं दो कंडीशन में बस ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, अगर आपको ट्रैप करना होगा मार्केट कैसे ट्रैप करेगा, नया लो जो लगाया था ना वहीं से डायरेक्ट उस लाइन को अगर ब्रेक कर रहा है तो ये हमारे लिए ट्रैपिंग है। ठीक है, ऐसे हमने अप ट्रेंड में सीखा था, ऐसे हमने डाउन ट्रेंड में सीखा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज करना है, नया लो लगाते हुए मार्केट नीचे जाता है, करेक्शन पे हमें सेल करना है। ठीक है, जैसे राइज होता है करेक्शन पे हमें सेल करना है। करेक्शन या तो प्राइस का करेक्शन होगा या फिर यहाँ पर टाइम का करेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं
कि हमने डाउन ट्रेंड देखा। अब हम यहाँ पे नोट पे सीख लेते हैं, फिर चार्ट पे चलेंगे तो उसको डिटेल में हम लोग एक एक करके समझेंगे।